नमस्कार मित्रों, ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो तुला राशि वालों, 24 अगस्त से लेकर के 28 अगस्त का समय, आने वाले अगले 5 दिन 33 कोटि देवताओं ने दे दी है गारंटी। अब इन 5 दिनों को अच्छा बनाने में बहुत बड़ा योगदान समय का रहेगा, बहुत बड़ा योगदान देवताओं का रहेगा और सबसे बड़ा योगदान आपका रहेगा। यानी आपको किन बातों का ध्यान रखना है, किन आदतों को बदलना है और किन नियमों को बनाना है, ग्रह गोचर के आधार पर वीडियो में मिलेगी पूरी जानकारी। शुरू से लेकर अंत तक आप जरूर देखें, लेकिन सर्वप्रथम सच्चे शिव भक्त इस वीडियो को लाइक करें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखिए, आपके सारे बिगड़ाम बनेंगे। आने वाले अगले 5 दिनों में कैरियर, कारोबार और निजी जीवन में थोड़ा सा संतुलन बनाना होगा। यानी कि हम खुद को कितना समय दे पा रहे हैं, हम अपने परिवार को कितना समय दे पा रहे हैं, वो चीज़ समझनी होगी। क्या हम सारा समय कैरियर को तो नहीं दे रहे, कारोबार को तो नहीं दे रहे, या फिर हम सारा समय हमारे निजी जीवन को तो नहीं दे रहे हैं। तो थोड़ा थोड़ा समय दोनों जगह देना पड़ेगा, नहीं तो असंतुलन उत्पन्न होगा। ना तो इधर के रह जाएंगे, ना उधर के रह जाएंगे। तो वो चीज़ संतुलित करिए कि परिवार को भी समय मिल जाए, आपके खुद को भी समय मिल जाए, कैरियर कारोबार भी अच्छी तरह से चले। ये चीज़ संभालिए और आपको एक बैलेंस यहाँ पर बनाना है। छात्रों का मन जो है वो पढ़ाई से हटने वाला है, और जब जब छात्रों का मन पढ़ाई से हटता है तो वो उसके लिए मुसीबतें लेकर आता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो उच्च शिक्षा में अड़चनें आ सकती है, संभल कर रहिए। मेहनत आपको करते रहनी है, परिणाम मिले या ना मिले, आपका पढ़ाई पर से ध्यान नहीं उचटना चाहिए। साथ ही साथ आपको मनचाही सफलता मिल सकती है, लेकिन ज़रूरत है थोड़ा सा आप इंतज़ार और करें, क्योंकि सब्र का जो फल है वो भैया मीठा होता है। और इस सब्र को आपको पूरी तरह से लेना होगा, सब्र आपको करना होगा, और बहुत अच्छा परिणाम इसका आपको देखने को मिल जाएगा। घर के किसी बुजुर्ग की सेहत खराब हो सकती है, जो आपके मन में चिंता का विषय ला सकती है। बहुत सतर्कता के साथ आपको ये चीज़ करनी होगी, ये बात आप ध्यान रखें। सोचे हुए जो आपके काम थे वो सही समय पर पूरे हो जाएंगे, उसमें कोई भी गड़बड़ नज़र नहीं आ रही, कोई चिंता की बात नज़र नहीं आ रही। बस अपने समय का और अपनी ऊर्जा का प्रबंधन आपको करके चलना होगा। समय और ऊर्जा का प्रबंधन अगर आपने एक बार कर लिया तो स्थितियाँ यूं ही ज़बरदस्त हो जाएगी, स्थितियाँ यूं ही शानदार हो जाएगी। साथ ही साथ दोस्तों, आपकी लव लाइफ में कोई तीसरा व्यक्ति जो है वो खलल डालने की कोशिश करेगा। कहते हैं ना, ज़िंदगी में जब आप सुख के दिन भोग रहे होते हैं तो ये दिन आपके दुश्मनों के लिए बहुत आंखों में खटकने वाले होते हैं। अब ना तो हमने किसी का बिगाड़ा, ना तो हमने किसी का कुछ उधार लिया, ना किसी से कुछ कहा, फिर भी लोग हमसे जलते हैं। ये बड़ी ही आश्चर्यजनक विडंबना है। तो बड़ा ही संभल कर रहें, ज़्यादा किसी पर विश्वास ना करें, क्योंकि ये जो दुनिया है ये दोगले लोगों से भरी हुई है, और ये दोगले लोग ज़िंदगी के किस पथ पर क्या आपको नुकसान पहुंचा दे ये कहा नहीं जा सकता। इसलिए किसी भी प्रकार का दिखावा या किसी भी चीज़ का घमंड ना करें, अन्यथा वो चीज़ आपके हाथों से चली जाएगी। देखिए, भगवान हमें कुछ देता है, लेकिन थोड़ा बहुत देने के बाद ये देखता है कि क्या ये व्यक्ति विनम्र रह पाता है, क्योंकि अक्सर मानव की फितरत है। थोड़ा बहुत पैसा उसके पास के आ गया, थोड़ा बहुत अस्तित्व उसके पास के आ गया, सम्मान के आ गया, वो घमंड करने लगता है, और भगवान को यही नहीं पसंद। तो आने वाली जो बड़ी सफलता थी वो टल जाती है। लेकिन जो इंसान सफलता को पचाना जानता है, जो इंसान बहुत कुछ मिलने के बाद भी विनम्र रहता है, उसे और भी बहुत कुछ जीवन में मिलता है। यानी कि एक सब्र रखकर, यानी कि एक धैर्य रखकर और अपने आप को विनम्र रखकर आप जीवन में बहुत कुछ पा सकते हैं। व्यवसाय से जुड़े लोगों को बाजार में थोड़ी सी धाक जमा कर रखनी होगी, अपना नाम बना कर रखना होगा। देखिए, जो बारिश की बूंदें होती हैं वो जब नदियों में गिरती है, समुद्र में गिरती है, तो उसका क्या अस्तित्व, कौन उसे जानता है। लेकिन वही पानी की बूंद जब एक पत्ते पर गिर जाती है तो वो मोती की तरह चमकती है। अर्थात दोस्तों, भीड़ में अगर हम हैं तो हमारी पहचान गुमी हुई है, हमें कोई नहीं जानता। लेकिन अलग हट करके खड़े हैं तो हमारा भी नाम बनेगा, हमारा भी काम बनेगा। तो ये चीज़ें आपको समझनी होगी। अपनी वाणी और व्यवहार के चलते सालों से बने संबंधों में दरार भी आ सकती है, क्योंकि आपका स्वभाव वैसे बहुत अच्छा है,
लेकिन अगर आपको कोई बात पसंद नहीं आती या किसी बात को लेकर अगर आप चिढ़ जाते हैं तो फिर आप बहुत ज़्यादा एबलेपने करने लगते हैं, फिर आप बहुत ज़्यादा सामने वाले की विरोधी बन जाते हैं। तो वहाँ पर थोड़ा सा संभालिए व्यवहार को, आपके लिए अच्छा रहेगा। घर परिवार की समस्याओं का हल निकालते समय कोई भी ऐसा व्यक्ति आपके घर का है जो उसके विरोध में है या वो ये नहीं चाहता, तो उसकी भावनाओं की, उसकी अपेक्षाओं की अनदेखी आप बिल्कुल भी ना करें। कई बार दोस्तों ऐसा हो जाता है, हम जाने अनजाने में खुद से डिसीजन ले लेते हैं, परिवार के कुछ महत्वपूर्ण लोगों से नहीं पूछते और वो चीज़ उनके जीवन में मुसीबतें लाती है। वो चीज़ उन्हें हमेशा के लिए नाराज़ कर देती है और वो यही मन ही मन सोचते हैं कि ये तो मुझे अपना नहीं मानते। तो ऐसी समस्या आपके जीवन में हो सकती है, थोड़ा सा सतर्क रहिएगा। आपके निजी जीवन में, यानी कि जो आपका पर्सनल लाइफ है, वहाँ पर जिम्मेदारियाँ थोड़ी बढ़ने वाली हैं और उन जिम्मेदारियों को निभाने के लिए समय भी ज़्यादा ही देना पड़ेगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा। किसी बुजुर्ग सदस्य की सेहत को लेकर मन थोड़ा परेशान रहेगा। हालांकि आपको खुद भी अपनी सेहत का विशेष ख्याल रखने की आवश्यकता है। साथ ही साथ दोस्तों शारीरिक और मानसिक पीड़ा आपको हो सकती है, इसलिए थोड़ा सावधान रहिएगा। अचानक से कुछ बड़े खर्चे भी आपके सामने हो सकते हैं जिससे कि आपका बजट गड़बड़ा सकता है, तो सतर्क रहिएगा। इस दौरान धन उधार लेने की भी नौबत आ सकती है। कामकाज के सिलसिले में लंबी या छोटी दूरी की यात्रा आपको करनी पड़ सकती है और प्रेम संबंधों में किसी बात को लेकर लव पार्टनर से तनातनी हो सकती है। तो जो ये आपके बीच में कड़वाहट उत्पन्न हुई है, इसे दूर करने के लिए आपका मित्र बहुत मददगार यहाँ पर साबित होने वाला है, क्योंकि आपके मित्र जो हैं वो हमेशा से सपोर्टिव रहे हैं, आपको उनका सपोर्ट मिलता रहा है। तो यहाँ पर आपकी लव लाइफ को भी वही बचाने वाले हैं। आप इतना ध्यान रखिए कि प्रेम और निजी संबंधों में आई दिक्कतों को दूर करने के लिए विवाद की बजाय आप संवाद का सहारा लें। कई बार हम भी बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं, तो ये चीज़ें रिश्तों को और ज़्यादा उलझा देती है। तो शांति के साथ मामले को निपटाने की कोशिश करें। जहाँ पर भी आप काम करते हैं वहाँ सीनियर जूनियर दोनों ही आप पर मेहरबान रहेंगे, चिंता की कोई बात नहीं है। कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आपको सौंपी जा सकती है। यदि आप बेरोजगार हैं और नौकरी की तलाश में भटक रहे हैं तो एक अच्छा ऑफर आपको मिल सकता है। पैसों की किल्लत काफ़ी समय से चल रही थी, तो इन 5 दिनों में आर्थिक स्थिति में सकारात्मक परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि चंद्रमा वृश्चिक राशि में पहुंच चुके हैं। आपके छठे भाव से वो बहुत अच्छा योग निर्मित कर रहे हैं, लेकिन आपको त्वचा संबंधित समस्याओं से सावधान रहना होगा, क्योंकि जो छठा भाव होता है, जो छठा घर होता है, वो स्वास्थ्य को भी दर्शाता है, खास तौर पर चर्म रोग को। तो वहाँ आपको थोड़ा सावधान रहना है। किसी नए प्रोजेक्ट से जुड़कर काम करने का मौका आपको मिल सकता है। साथ ही साथ भूमि भवन के क्रय विक्रय से ज़बरदस्त लाभ होने वाला है। परिवार के सदस्यों के साथ आपसी सामंजस्य आप बिठा पाने में कामयाब रहेंगे और जीवन साथी के साथ सुखद पल बिताने के बेहतरीन अवसर आपको प्राप्त होंगे। लेकिन दोस्तों एक बात का ध्यान रखें कि आपके जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आपको मनचाही सफलता नहीं मिलेगी। कई बार हम जीवन में असफल हो जाते हैं। कारण क्या होता है? ताकि हम सफलता के मोल को समझ पाए, ताकि हम सफलता की वैल्यू को समझ पाएँ। क्योंकि सफल होने पर तो केवल अभिमान आता है, लेकिन असफल होने पर इंसान को चीज़ की वैल्यू पता चलती है। अब हम आपको दो उपाय देना चाहते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, गंभीरता के साथ इन उपायों को करिएगा, आपका बहुत सारा काम होगा। सबसे पहला उपाय दोस्तों आखिर क्या है? सबसे पहला उपाय हमारा ये है कि आपको सोमवार के दिन 1 लोटा जल और 11 बिलपत्री लेकर शिव मंदिर जाना है। इन बिलपत्री को अच्छे से धो लेना है और इन पर चंदन से प्रभु श्री राम का नाम लिखना है, या फिर ओम की आकृति भी बना सकते हैं। 1 लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ाइए ओम नमः शिवाय कहते हुए। फिर ये 11 बिलपत्र शिव जी पर अर्पित करिए। 3 बार ताली बजाइए, बम बम बोले कहिए, मंदिर में अपनी मनोकामना बाबा को सुनाइए और फिर पुनः अपने घर आ जाइए। ये काम आप रोज़ाना करिए या हर सोमवार को करिए। बहुत अच्छी कृपा आपके ऊपर बाबा की बरसेगी और आपके बहुत सारे काम बनेंगे। मान लीजिए दोस्तों आपके पर्स में पैसा नहीं टिकता है, आपका पर्स हमेशा पैसों से खाली ही रहता है, तो आपको क्या करना है? आपको एक पीपल का पत्ता लेना है और उस पीपल के पत्ते पर दोस्तों आपको हीम लिखना है और हनुमान जी के समक्ष रख देना है। थोड़ी देर वही रहने दीजिए और बाद में उस पत्ते को उठाकर आप थोड़ा सा मोड़िए, गोल घुमाइए और उसे अपने पर्स में रख लीजिए। जब ये पत्ता सूख जाता है तो पुनः ये उपाय कर लीजिए, आपको बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिल जाएंगे। अगला उपाय बुधवार के लिए रहेगा कि आपको गणेश जी के मंदिर जाकर उन्हें 21 दुर्वा के नग अर्पित करने, यानी 21 दुर्वा चढ़ानी और साथ ही में मोदक का भोग लगाकर वहीं बैठकर गणपति स्तोत्र का पाठ करना है। इससे भी आपके जीवन में काफ़ी सकारात्मक परिवर्तन आएंगे
और ज़िंदगी इतनी शानदार हो जाएगी कि आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा हैं। तो अपनी दिनचर्या को फिर वैसा आपको रखना है। तो जीवन में परिवर्तन होना बहुत ज़रूरी है, परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। आप पुराने ज़माने की तरह नहीं सोच सकते, आप पुराने ज़माने की तरह व्यापार नहीं कर सकते। नई नई चीज़ों को अपनाना होगा, नई नई को अपनाना होगा, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आने वाले अगले इन 7 से 8 दिनों में कोई अपना ही आपके परिवार में फूट डाल सकता है। भगवान ही ऐसा अनर्थ होने से बचाए, क्योंकि पारिवारिक एकता ही इस दौरान सबसे बड़ी है। परिवार अगर बिखर गया तो मानसिक तनाव आपके ऊपर बहुत ज़्यादा आ जाएगा। आज अगर आप बिंदास है, टेंशन फ्री है, क्योंकि आपका परिवार एक है। कार्य क्षेत्र में किसी के भी शहर में आकर किसी से कोई बात आप न करें। एक बात का ध्यान है, बहुत सारे लोगों का काम होता है इधर से उधर जाना, तो हर किसी को अपनी बात आपको नहीं बतानी है, वरना परेशानी में फंस सकते हैं। जीवन साथी को अपने रुके हुए धन की प्राप्ति होने वाली है, यानी जो पैसा रुका हुआ था उसकी प्राप्ति यहाँ पर होगी। साथ ही साथ घर में पूजा पाठ का आयोजन होगा और खेलकूद प्रतिस्पर्धा में आप भाग भी ले सकते हैं। इसी के साथ जीवन साथी आपसे बहुत खुश है दोस्तों। आपके जीवन साथी आपसे बहुत प्रसन्न रहेंगे और वैवाहिक जीवन में कोई भी दिक्कत थी वो दूर हो जाएगी। लेकिन थोड़ा समय आपको अपने बच्चों को भी देना चाहिए कि वो आपसे क्या चाह रहे हैं, वो आपको क्या कहना चाहते हैं, या फिर वो गलत संगति में तो नहीं जा रहे। ये सब देखना माता पिता की ही जिम्मेदारी है। चूँकि आने वाले अगले जो 7 से 8 दिन हैं ये जून के माह का अंत करने वाले हैं, तो यह छोटे व्यापारी को आगे अगर बढ़ना है तो प्रयास करने होंगे महीने के अंत में, तभी तो नए माह की शुरुआत आपके लिए अच्छी होगी। अपने खर्चों को भी काफ़ी नियंत्रित करके चलना है। आपके मित्र की सहायता से आपको बहुत अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। लेकिन दोस्तों हैं, अगर इंसान भेड़चाल चलेगा तो वो वही प्राप्त करेगा जो भीड़ में सबको मिल रहा है। लेकिन वो अलग हटकर अपने दम पर कुछ काम करेगा तो उसे मिलेगी एक अलग पहचान, उसे मिलेगा एक अलग नाम, और लोग उसे उसके नाम से, उसके काम से जानेंगे। इसलिए कोशिश यही करनी है कि भेड़चाल आप न चले और कुछ हटके करके दिखाएं। जीवन में कई अहम मुद्दों पर घर वालों के साथ बैठकर आप बातचीत कर सकते हैं। ऐसे में 3 बड़े झटके यहाँ पर आपको लगने वाला है। सबसे पहला झटका दोस्तों, ज़रा ध्यान दीजिएगा। अगर आप एक नौकरी पेशा इंसान हैं तो आपको छुट्टी की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन आपको छुट्टी नहीं दी जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी आपके सहकर्मी छुट्टी पर रहेंगे। तो वहाँ पर आपको एक झटका लग सकता है, क्योंकि एक तो आपके ज़रूरी कार्य में आपको छुट्टी नहीं मिलेगी, दूसरा वो लोग वहाँ अनुपस्थित है तो उनका काम भी आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक मानसिक तनाव उत्पन्न होगा जो आपको चिड़चिड़ा बना सकता है। सचेत और सावधान रहिएगा। दूसरा झटका जो है दोस्तों वो विद्यार्थियों को लगने वाला है। अगर आप सोच रहे थे कि गलत तरीके से आप पास हो जाएंगे, एग्ज़ाम पेपर बाद में लीक हो जाएगा, या कोई दोस्त आपकी मदद कर देगा, या किसी भी तरह आप निकल जाएंगे, तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा झटका लगेगा और आपकी गलतफहमी दूर हो जाएगी। समय पर पढ़ाई लिखाई करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अंत समय पर जब आप इन तरह के चक्करों में फंसेंगे तो कोई आपके काम नहीं आएगा। तीसरा झटका स्वास्थ्य को लेकर लग सकता है। बहुत सतर्क, बहुत सावधान रहिएगा। कई बार दोस्तों हमें ऐसा लगता है कि जीवान बड़ी चटोरी है और इसे संतुष्ट किया जाए, तो हम मन गढ़ंत कुछ भी खा लेते हैं, जो मन में आया उठाकर हम खा लेते हैं। एक के बाद एक देखते नहीं क्या खाने के क्या नियम हैं और बेबाक खाते रहते हैं। अक्सर ऐसा तब होता है जब हम बाहर कहीं घूमने जाते हैं या किसी नए शहर में जाते हैं, तो आपको अपने खान पान पर कंट्रोल बनाकर रखना है, वरना ये तीसरा झटका स्वास्थ्य प्रभावित करेगा और इस कदर करेगा कि आप उस ट्रिप को या उस जगह को एंजॉय ही नहीं कर पाएंगे। कुछ सावधानियां आगे वीडियो में हम आपको बता रहे हैं और अंत में 2 उपाय भी देंगे, तो थोड़ा सा समय निकालकर वीडियो को आप अंत तक देखते रहें। प्रेम संबंधों में काफ़ी मधुरता देखने को मिल रही है, लेकिन कोई अन्य व्यक्ति होगा जो दखलंदाजी करेगा, आपके रिश्तों में मनमुटाव पैदा करेगा। जीवन साथी का भरपूर सहयोग मिल रहा है। हमने आपको बताया था आपका जो दाम्पत्य जीवन है बहुत सुनहरा है, बहुत शानदार है। लेकिन अगर आप मन की शांति चाहते हैं तो आपको धार्मिक कार्यक्रमों में अपना समय देना होगा, भगवान के मंदिर जाकर नाम जाप करना होगा। जीवन में अशांति सभी के हैं, जीवन में तनाव सभी के हैं, लेकिन जो इंसान रोजाना 1 लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ाता है वो शांति की अहमियत जानता है।
जो रोज़ाना भगवान के मंदिर जाकर नाम जापता है उसे पता है कैसे खुश रहा जाता है भगवान का नाम ले ले करके। अब मान लीजिए कहीं इन्वेस्टमेंट आप करने वाले थे, निवेश करने वाले थे, तो जल्दीबाजी में निर्णय मत लीजिएगा, इतना ध्यान रखें। कोई रोचक मैगज़ीन या उपन्यास पढ़ के आप इन दिनों में बहुत कुछ अच्छा सीख भी सकते हैं, लेकिन आपको इनमें थोड़ा इंटरेस्ट दिखाना होगा। किसी पेड़ की छाँव में जब आप बैठेंगे तो आपको बहुत सुकून मिलेगा। आपको पता चलेगा जो प्रकृति है ये हमारे चारों ओर हमें घेरे हैं और समय समय पर हमारी ज़िंदगी में बदलाव भी करती है। आपके रुके हुए कार्यों को पूरा करने का मौका आपको मिलेगा, लेकिन आपका जो आलस्य है वो आपकी आंखों में बार बार निंद्रा लाने वाला है। तो मन से काम को करिए, आलस्य नहीं आएगा। बेमन से काम को कर रहे हैं इसलिए आलस्य आ रहा है। छात्र खूब मन लगाकर पढ़ाई करते हुए नजर आएंगे और आपको अपना मनपसंद विषय पढ़ने का भी मौका मिलने वाला है। इसी के साथ साथ किसी के भी कहे में आकर के कोई निवेश आप ना करें, वरना भारी नुकसान झेलना पड़ेगा, इतना आप ध्यान रखें। कोई भी ज़रूरी काम करने के लिए घर से बाहर निकल रहे हैं तो माता पिता के चरण स्पर्श करके निकलना है। आपके उस काम में आपको ज़रूर 100% सफलता मिलेगी। आपको ये बात समझ में आ सकती है कि कोई किसी का नहीं होता, क्योंकि हमने आज तक जिस पर भी भरोसा किया है उसने हमारे साथ छल कपट किया है। लेकिन दोस्तों, आपकी आदत फिर भी नहीं जाती लोगों पर बार बार भरोसा करने की, तो अपनी इस आदत को थोड़ा बदलिए और कभी कभी मतलबी बनना पड़ता है अपनी खुशियों को प्राप्त करने के लिए। तो ज़्यादा उन लोगों का ना सोचें जो एक बार आपको धोखा दे चुके हैं। इसी के साथ कुछ समय आपको निकालना है आराम के लिए। बहुत ज़्यादा ही काम में व्यस्त नहीं होना है। शरीर की भी अहमियत समझनी है और काम को तो करना है, साथ ही में आराम भी करना है और थोड़ा समय 23 जून से लेकर 30 जून के बीच अपने परिवार के लिए भी तो निकालना है। उनके साथ बैठकर खाना भी तो खाना है। अब हम आपको 2 उपाय बताने जा रहे हैं शुक्रवार के। अगर आप बड़े ध्यान से सुनेंगे तो ये दोनों उपाय आपके बहुत काम आएंगे। सबसे पहला उपाय, शुक्रवार के दिन या तो माता लक्ष्मी के सामने या तो माता दुर्गा के सामने 11 दिन की अखंड ज्योत आपको जलानी है। तो तुला राशि वालों, आज की वीडियो में हमने बात करी 24 से 28 अगस्त के बारे में। और अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक ज़रूर करें, कमेंट बॉक्स में आप जय माता दी लिखें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। अभी के लिए आप सभी दर्शकों को हर हर महादेव।